वीरेंद्र जी, अभी इलेक्शन का माहौल है और कांग्रेस सरकार जो कह रही थी अभी एमपी के अंदर कि भाई हमारी जो 5 सीटें आई हैं वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, इनकी बदौलत 5 सीटें आई हैं। हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं, तो इसलिए फिर हमने बरवाड़ा हल्के से, मैं जोगिंदर मायड़, किसान नेता, बरवाड़ा हल्के से अपनी कांग्रेस की तरफ से यहाँ से विधायकी के रूप में, एमएलए के रूप में अपनी दावेदारी हमने ठोकी है, दावेदारी पेश करी है। और अब उसकी आलाकमान की मर्जी है, वो अपने आगे अपना टिकट किसको देगी, लेकिन हमने अपनी तरफ से दावेदारी की है। तो जैसे अभी आपने बताया कि किसान आंदोलन में कांग्रेस की भी अच्छी भागीदारी रही थी, वो आपके साथ रहे थे, इसी वजह से क्या आप अपने जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन के अंदर तो सभी की भागीदारी थी। वो एंटी, जो बीजेपी के खिलाफ जो भी थे, जितने भी वर्ग थे, जितने भी ये पार्टियां थी, ये सारे के सारे सब ने बिल्कुल हमारा साथ दिया और हम खड़े हुए मजबूती से लड़े। और 13 महीने हमने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर। और भी हमारे जहाँ यहाँ स्थानीय मुद्दे होते हैं, हरियाणा के मुद्दे होते हैं, हिसार जिले के मुद्दे होते हैं, हमारे एरिया के मुद्दे होते हैं, पानी का मुद्दा हो, चाहे किसी प्रकार का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे हम मजबूती से किसान की लड़ाई लड़ते हैं। किसानों के आपके मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, हम अगर इसके अंदर किसान सरदारी अगर इसमें राजनीति में अपनी भागीदारी करेगी, मेरा ये मानना है, तो हम वहाँ अपनी बात किसान की, मजदूर की मजबूती से रखेंगे विधानसभा के अंदर, और इतनी मजबूत आवाज़ रखेंगे कि उनको सुनना पड़ेगा और हमारी जो किसानों की समस्या सालों से चली आ रही है उसको पूरा करना पड़ेगा। सबसे जो बड़ी समस्या है आज के दिन, हमारे को फसलों का भाव नहीं मिल रहा। फसलों का भाव लेंगे, और कांग्रेस ने हामी भी पर रखी है अगर भाई हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी के ऊपर हम फसल खरीदेंगे और आपको पूरा भाव देंगे। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम भाव लेना चाहते हैं, तो वो भाव हमें मिले किसानों का। और मजदूरों के लिए भी हमने सोच रखा है, जो ये मनरेगा मजदूरी है, इस मनरेगा मजदूरी को 100 दिन का रोजगार है ये, और इसमें 343 रुपये, 350 रुपये के आसपास मजदूरी है, उससे कुछ नहीं होगा मजदूर का। मजदूर को हम 365 दिन पूरे साल मनरेगा मजदूरी करवाएंगे और 1000 रुपये दिहाड़ी रोज की हम मजदूरों को दिलवाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे किसानों ने लगभग 13 महीने तक वहाँ पे आंदोलन किया है और अपनी जो मांगे थी वो मनवा के माने जी, ये कह सकते हैं। मगर जो किसान आंदोलन में जो शहादतें हुई है किसानों की, उसके बारे में अभी तक क्या कुछ हुआ है, या सरकार ने उनको कुछ गारंटी वगैरह ऐसा कुछ दिया है क्या? देखिए, ये बीजेपी सरकार किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, कर्मचारियों की, सरपंचों की, ये किसी की भी सरकार नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश दे दिया, देश को बेच दिया। अगर किसान का कर्जा माफी की बात आती है, किसान का कर्जा माफ तो करते नहीं, उन पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया है इन्होंने। तो हमने इस बात का पूरा दर्द है कि बीजेपी सरकार को किसान ने अभी 13 महीने के आंदोलन में वहां झुकाया है, और अब हम राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी पेश करेंगे, राजनीति के अंदर भी घुसेंगे, उसके अंदर भी हम अपने छोटू राम की तरह आवाज उठाएंगे। जब किसान, मजदूर का, व्यापारी का और कर्मचारी का, जो कर्मचारी की जो बात है ना, कर्मचारियों को भी इन्होंने लाठियों से पीटा। पहले तो किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, देखो बीजेपी की जालिमता देखो, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई। फिर उसके बाद मजदूर अपनी मनरेगा मजदूरी मांगने गए, उन पे भी अत्याचार किया, उन पे भी लाठियां बरसाई। और आंगनवाड़ी वर्कर वो गए, उनके ऊपर पानी की बौछार चलवाई। फिर उसके बाद हमारे कर्मचारी भाई ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो ओपीएस है, उसको लागू करवाने के लिए चंडीगढ़, पंचकुला गए, उनके ऊपर पानी की बौछार और लाठियां बरसवाई। उसके बाद हमारे सरपंच भाई वो पहुंचे अपनी मांग को मनवाने के लिए, भाई यो क्या हाल कर रखा है तुमने, उनके ऊपर भी लाठियां और पानी की बौछार चलवाई। इतनी जालिम सरकार हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी आज तक।
इस जालिम सरकार से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सरपंच, मनरेगा सारे मिलके ने इस सरकार से पंडा छुटवाएंगे और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की और सरपंचों की सरकार लाएंगे। हमारी आपकी दिली इच्छा है क्या किसान संगठनों ने आपके नाम को आगे लेके आए हैं कि आप बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़ें? देखिए, किसान संगठन पूरे जो हमारा किसान संगठन है, उस किसान संगठन ने उससे बात करके ही हमने फार्म अप्लाई किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी इच्छा है तो आप इसके अंदर फार्म अप्लाई करो, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो अपने जो ये कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा जी, वो किसानों को तरजीह देंगे। राहुल गांधी जी भी बोल चुके हैं कि किसानों को जगह दी जाएगी, किसानों का पूरा मान सम्मान किया जाएगा, वो हमारे को सीट देंगे। और हम बिल्कुल एक तरफा, अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? क्या आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं? नहीं, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें पार्टी अगर हमारे को किसान नेताओं को टिकट देती है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, निर्दलीय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। किसान आंदोलन में कई नेताओं को जन्म दिया है, चाहे हम टिकैत की बात करें, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं मगर उसमें वो नहीं जीत पाए। आपको क्या लगता है कि अगर आप इस चुनाव में कूदते हैं तो क्या आपको सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि 100% ये मेरी अकेले जोगिंदर मैयड़ की जीत नहीं होगी। जब अगर कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, व्यापारी भाई जीतेगा, कर्मचारी जीतेगा और सरपंच जीतेंगे और मनरेगा मजदूर जीतेंगे। ये जीत सबकी जीत होगी, 36 बिरादरी की जीत होगी। पिछले 15 साल से हम पूरी मजबूती से संघर्ष करने लग रहे हैं और अब हमने हमारे किसान नेताओं की मीटिंग हुई तो उसमें फैसला लिया भाई किसान नेताओं को भी यहाँ अपने इसमें जब ये कह रहे हैं तो किसान नेताओं की भी दावेदारी बनती है, वो भी अपने विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे। और वहाँ पे अगर हम बन जाते हैं तो सरपंचों की मौज करवा दूंगा। सरपंचों के हर गांव में लाखों करोड़ों रुपए की मैं ग्रांट दिलवाऊंगा बरवाड़ा हल्के के अंदर। और बरवाड़ा जो शहर है वो पानी से भर जाता है लबालब, देखते हैं हम, बुरा हाल है। उसको ऐसा साइफन सिस्टम बना दूंगा मैं, बरवाड़ा हल्के के अंदर पानी की बूंद नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल उसी टाइम जैसे ही बारिश नू लगेगी तो मोटरें लगा देंगे बड़ी बड़ी और पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं रहने देंगे, सड़क के ऊपर और नालियों में, गलियों में। पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। इतना कचरा पड़ा है, इतना बिल्कुल ये पिछड़ा हुआ एक किस्म का हमारा बरवाड़ा शहर है। इसके अंदर फैक्ट्री जोन बनाएंगे, इसको फैक्ट्री लेके आएंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले और सरकारी नौकरियों में भी युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। जोगिंदर जी, अंत में अगर हम बात करें शिक्षा की भी बात करूं, मैं युवाओं को सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी शिक्षा की रहेगी। युवाओं को सबसे बड़ी शिक्षा पे पूरा ध्यान दूंगा और रोजगार के ऊपर ध्यान दूंगा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ कॉलेजों में मैं देखता हूँ जो ये लड़कियां हैं, जो हमारी बिटियां हैं, जो हमारी बच्चे हैं, वो कॉलेजों के गेट के आगे, बस स्टैंड के ऊपर कॉलेजों आधा घंटा, 1 घंटा बसों की इंतजार करते हैं। स्पेशल बसें लगवाऊंगा मैं उनके लिए, जिससे कि वो बच्चा, वो बिटिया हमारी वो टाइम पे घर पहुंच सके। बहुत बड़ी समस्या है, देखते हैं हम, क्योंकि कॉलेजों में बहुत साल होगी ये बड़ी टीस थी हमारे को इस बात को लेकर के ने। और आपका भाई इस बात को समझता है क्योंकि आपका भाई आल्सो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन जोगिंदर सिंह मैयड़। आप ये मत सोचना भाई ये अनपढ़ किसान नेता हैं, पढ़े लिखे भी हैं और पढ़े लिखे के साथ साथ हर चीज़ को समझते हैं। और ये जो अपने जो हमारे जो शहर की बात बता रहा था मैं, बरवाड़ा शहर और हिसार शहर में, जो हिसार शहर का एरिया पड़ता है हमारा, वो उसके अंदर पानी भर जाता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को मैं पहले साल में ही खत्म कर दूंगा। बिल्कुल सच्चाई है। और गांव के अंदर ऐसा बना दूंगा, ऐसे गांव बना देंगे जिससे कि कोई भी गांव का भाई शहर की तरफ नहीं भागेगा। बिल्कुल साफ सफाई कचाकच पिपलांतरी की तरह बना दूंगा। जैसे जोधपुर में एक पिपलांतरी गांव है,
वो मैं देख के आया हूँ। वहाँ पे इतना जो लोग सैलानी भी आते हैं देखने के लिए, और गांव में गली गली में पौधे, घर घर में पौधे लगाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ अगर हम होंगे, ऐसी चीज़ बना दूंगा कि लोग अगली बार जोगिंदर माहिड़ को ढूंढते हुए, मैं वोट नहीं मांगूंगा, इस बार जीत गया तो वोट नहीं मांगूंगा, अगली बार अपने आप ही लोग नुकाएंगे भाई जोगिंदर माहिड़ को विधानसभा में भेजेंगे और यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है जी? हाँ, इससे पहले मेरे पिताजी एक्स सरपंच रहे हैं, माँ ब्लॉक समिति की बैठी हुई मेंबर रही हैं। जोगिंदर जी, अगर लास्ट में अगर हम बात करें तो बरवाड़ा हल्के की जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? बरवाड़ा हल्के की जनता को मेरा संदेश ये रहेगा कि आप लोग अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए आप दुआ कीजिए। दुआओं में भी बहुत ताकत होती है कि इस भाई ने, इस किसान नेता ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। टिकट दिलाने में भी जोर लगाइए और उसके बाद सारा काम मेरा होगा, उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। यही मेरा संदेश है सभी भाइयों से। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।